नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। नव वर्ष 2024 के लिए आज हम लीब्रा साइन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी तुला राशि का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज, आपके बिजनेस से आपको जो रेगुलर इनकम आपकी चाहिए होती है, मिनिमम इनकम आपको चाहिए होती है, वो आपको ज़रूर मिलती रहेगी। बिजनेस भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा और एक इन जनरल आप पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़े से ईगो इश्यूज हो सकते हैं घर पे, अपने स्पाउस के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर्स, वेंडर्स के साथ भी। उनको अवॉइड करना ज़रूरी है क्योंकि उन ईगो इश्यूज की वजह से क्लैशेस आपके बढ़ने की उम्मीद है। थोड़ा सा जॉब में भी ईगो इश्यूज की वजह से हो सकता है क्लैशेस बढ़ जाए, तो ध्यान रखिएगा। अप्रैल ऑनवर्ड्स कुछ उन्नति के चांसेस बने हुए हैं। तो जो लोग जॉब्स में हैं और अप्रेजल टाइम उनका अब आने वाला है मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो हो सकता है कि उनको अच्छा अप्रेजल मिल जाए, अच्छी ग्रोथ मिल जाए, डिसेंट सैलरी हाइक मिल जाए या इंसेंटिव मिल जाए, तो उसकी एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ जाएंगे। आपको वहां पे कंट्रोल करना ज़रूरी है और थोड़ा सा कंट्रोल ये भी कीजिएगा कि अपनी जो भी बातचीत कर रहे हैं या जो भी आप इक्वेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं किसी टाइप की नेगेटिविटी ना हो। अननेसेसरी के खर्चे, अननेसेसरी की गॉसिप में मत पड़िएगा, क्योंकि गेन्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से कि आप क्लैशेस में आ जाएं, ईगो इश्यूज क्रिएट कर लें या कोई अनवांटेड डिस्कशंस में पड़ जाएं, वो गेन्स जो ज़्यादा हो सकते थे वो रिलेटिवली बहुत कम होके आपको मिले। ऐसी सिचुएशन ग्रहों की बन रही है जो आपको ऐसे सिचुएशन में ढकेल दे कि आप किसी से कोई बहस कर बैठे, अपने दोस्तों से, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, जो ये सिचुएशंस को ख़राब कर दे। तो उस चीज़ को अवॉइड करना ज़रूरी है सो दैट यू कैन गेट एक्चुअल गेन्स। जुलाई से अगस्त तक भी वर्क ओरिएंटेड खर्चे हो सकते हैं, बिजनेस में थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और इन जनरल भी खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि जुलाई से अगस्त का जो पीरियड है उसमें आप कहीं ट्रैवल भी करें, उसकी वजह से भी खर्चा बढ़ सकता है। और इन जनरल आपकी जॉब से रिलेटेड आप किसी वक्त कोई प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, वहां पे भी आपके हो सकता है खर्चे हो जाए। 25 अगस्त से 17 सितंबर तक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनी हुई है यही खर्चे और बढ़ने के लिए। फर्दर अनवांटेड सिनेरियोज आ सकते हैं और ये जो खर्चे होंगे खास करके 25 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में, ये कोई बहुत फ्रूटफुल खर्चे नहीं है। ये सब एक किस्म से, जहां हम कहते हैं वेस्टफुल एक्सपेंसेस, वो हो सकते हैं। अब कहने को तो देखिए क्या है कि आप घूमने जा रहे हैं, आप हॉलिडे पे गए, वहां पे आपने सपोज कीजिए खर्चा तो करना चाहिए था 50,000 का, लेकिन आप खर्चा करके आते हैं 1 लाख रुपए का। तो वो जो एक्स्ट्रा 50,000 किया आपने खर्चा, वो आपका एक वेस्टफुल एक्सपेंस है। आप बजटेड हॉलीडे, आप अपने बजट में रह के हॉलीडे नहीं कर पाए। इसी तरह से आप हो सकता है कुछ ऐसे कोलीग्स के साथ खर्चे करना शुरू कर दें, ऐसे वेंडर्स के साथ खर्चे करना शुरू कर दें जिसका कोई आपको आगे आके बेनिफिट नहीं मिलना है। ये अनवांटेड एक्सपेंसेस का टाइम एक बना हुआ है। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, किसी भी किस्म के झगड़ों में भी मत पड़िएगा, बिकॉज ये जो पीरियड मैंने बताया है 25 अगस्त से 17 सितंबर, 2-3 दिन ऊपर नीचे आप लगा सकते हैं। ये एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहां पे ऐसे भी इंडिकेशंस आते हैं कि आपके मेडिकल से रिलेटेड, दवाइयों के ऊपर या कोई लीगल मैटर्स पे रिलेटेड कोई खर्चे हो जाए। अब लीगल मैटर्स में आप कहेंगे मैंने कहा है तो कोर्ट का कोई खर्चा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है चलान हो जाए 1,000 रुपये का। आप चाहते हैं क्या चलान हो? चलान भी तो एक लीगल मैटर है। 500 रुपये का चलान होना भी एक लीगल मैटर होता है। हो सकता है कि आपको जुकाम खांसी हो जाए और जाके सेरिडोन की दवाई लेनी पड़ जाए, क्रोसिन की दवाई लेनी पड़ जाए। ये खर्चे कोई भी नहीं करना चाहता और ना ही हम हमारी एक अच्छे जीवन के लिए चाहते हैं कि इस टाइप के खर्चे आए कभी। लेकिन ये पीरियड थोड़ा ऐसा है जहाँ ये खर्चे भी बन जाएंगे। इसका मतलब है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अनवांटेड किसी भी किस्म के झगड़ों में मत पड़िएगा। 18 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक
ओवरऑल एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, मेंटली स्ट्रेंथ बनी रहेगी और आपका हर तरीके के मामलों में इंटरेस्ट बना रहेगा। खास करके फीमेल्स में, अपने स्पाउस में आपको एक अच्छा इंटरेस्ट बना रहेगा। ध्यान रखिए, आपके हो सकता है उस समय में कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी बने, कुछ आपके रिश्तेदार जैसे कि आपके बुआ है या आपकी मामी हैं, चाची हैं, वो सब के साथ आपके अच्छे रिलेशंस बन जाएं, या कोई नए फीमेल फ्रेंड्स बन जाएं आपके, अच्छा रह सकता है, आपका इंटरेस्ट इनमें बन सकता है। इन जनरल पीरियड नॉर्मल रहेगा, टुवर्ड्स अ पॉजिटिविटी रहेगा। खास करके वो लेडीज जो एक हाई स्टेचर पे हैं। अब हाई स्टेचर से मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे बॉलीवुड में कोई एक्टर्स हैं या गवर्नमेंट के किसी अच्छे सीनियर पोजीशन के ऊपर काम कर रही हैं, जजेस हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, हु हैव रीच्ड अ सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ्स, जो एक इस वक्त अपने प्रोफेशनल करियर के एक हायर लेवल पे हैं, उनके लिए इन जनरल एक अच्छा ईयर रहेगा। और जो जो पीरियड्स अच्छे बताए हैं वो उनके लिए बहुत ही सुखदायक रहेंगे। दोस्तों, दो एक छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, ये उपाय कर लेंगे तो ये इन जनरल साल बहुत अच्छा निकल जाएगा। एक तो 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक हर गुरुवार को यानी थर्सडे को गरीब कन्याओं को 6 केले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और थ्रू आउट द ईयर हर फ्राइडे को, एवरी शुक्रवार, संतोषी माता का व्रत कीजिए और गरीब कन्याओं को कुछ दान दक्षिणा दीजिए और कुछ खाने को दीजिए। संतोषी माता का व्रत कीजिए शुक्रवार को, और शुक्रवार को ही गरीब कन्याओं को कुछ खाने को दीजिए और साथ में कुछ पैसों से भी उनकी मदद कीजिए। ये दो उपाय कर लीजिए। जो सेकंड उपाय है वो थ्रू आउट द ईयर करना है। जो पहले बताया मैंने 6 बनाना गरीब कन्याओं को देने के लिए, वो आपको 30 अप्रैल तक करना है। दोस्तों, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।